दरियाए सतलुज में 48 घंटे के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएम में पंजाब ने मुतल्लिका अजला के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान, डीजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भावल नगर, बिहाड़ी, लोधरा के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी। भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी किया गया। रिलीफ कमीशन पंजाब की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को अलर्ट रहने का हुक्म। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला आइंदा 10 से 12 घंटे में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पहुंचने का इम्कान। भारत ने पाकिस्तान को हैरी के पतन से सतलुज में पानी छोड़ने की पेशगी इतला दी थी। दरियाई तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत के पहले राब्ते हैं। भारत ने सैलाब के खतरे से मुतालिक सफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे के तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी कानून की खिलाफवर्जी है। इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। बाहर से सैलाबी रेलों की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी। इंडिया से पानी छोड़े जाने थे। दरियाई रावी में जसड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर में हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 22 फुट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर के 36 से ज्यादा देहात ज़ेर आब। धूपसड़ी, नगर अहमदपुरा, मस्तेकी और कमालपुरा में दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। भारत से बड़े सैलाबी रेले रावी, सतलुज और चनाब में दाखिल होने का इम्कान। ऊंचे से इंतहाई ऊंचे सैलाबों का खदशा। गुजरात, चिन्नौर, जंग व दीगर इलाके शदीद मुतासिर होने का खतरा। आरे बाला में दरमियाने और दरिया सतलुज में पानी के तेज़ बहाव से आरजी बंद टूट गए। टिब्बी लाल बेग, अराजी, दलावर के मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से कई बस्तियां डूब गईं। मंसराबाद में दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। राब्ता मुनक़ता हो गया। मुजफ्फरबाद में लेरी के मुकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से 500 फुट चौड़ा शिकाक पड़ गया। दर्जनों देहात की लपेट में आने का खदशा। खानपुर में दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बसी, पहुड़ा, मडादल, वीट मुगल, बस्ती, कुंडन में पानी दाखिल। दरिया झेलम, चिनाब, सतलुज और उनसे मुनहका नदी नाले बिफर गए। हेड सुलेमान की के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बुरेबाला में दरमियाने और दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर मुख्तलिफ हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पसरूर में नाला डेक में सैलाब की तबाहकारियाँ। हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर आब आ गई। डेरा गाजी खान की रुदोग कोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। और शरीफ में हेड चंदन में पानी की आमद 1,03,000 क्यूसिक हो गई। मुतअद्दिद मकानात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की लपेट में आ गईं। करोड़ पक्का में सैलाबी पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। नारोबार में सैलाबी रेले में फंसे 56 शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। चरवाहे वसीयत खान, इंसार मोहम्मद खान ने ग्लोव की पेशगी इत्तला देकर इंसानी जानें बचाई थी। वज़ीर-ए-आज़म के इंसानी जानें बचाने पर तीनों अफराद को खिराज तहसीन। 24 करोड़ आवाम के हीरो करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों अफराद को 25 लाख रुपए के अलग-अलग इनामी चेक दिए। शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को शाबाशी सर्टिफिकेट भी दिए। कहा कि इंसानी जानें बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे।
ملک میں مانسون بارشوں کا 8واں سپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی، پتوں کی شیخوپورہ مرید کے کاموں کی ڈسکہ اور سمبلیال میں بھی بادلوں کی گرج برس۔ قصور میں موسلادھار بارش سے جلتا لیک ہو گیا، نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل خوب برسے، بنیر میں سیلاب میں بہہ جانے والے 13 افراد تاحال لاپتہ، مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری۔ گزشتہ 10 روز میں 296 افراد کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی گئی۔ ریسکیو حکام کا موقف، گسر میں تالیداس کے مقام پر ریلیف آپریشن جاری، شارع گسر کی بحالی کے لیے کام کا آغاز۔ ڈان پل بحال نہ ہونے سے 3000 کی بستی شہر سے کٹ کر رہ گئی، صوبائی حکومت کی عارضی کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی مدد۔ جی بی حکومت متاثرین کے لیے وفاق سے مل کر متبادل گاؤں بنائے گی، ترجمان فیض اللہ فراق کی گفتگو۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کی پیشگوئی کر دی، اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران اچھا و فیصلہ کن انجام نظر آئے گا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے بات کی ہے، امریکہ یوکرین کی سیکیورٹی کی حمایت کرے گا۔ روس سے نیوکلیئر ہتھیار کم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے، چین کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کرنا جا رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی کہتے ہیں کہ میں چین کا دورہ کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ، بولے کہ ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا، دنیا میں 60 جنگیں رکوائیں، ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا، ایران میں آپریشن کے دوران ہمارا ہر میزائل نشانے پر لگا۔ مزید کہا کہ امریکہ جھنڈا جلانے کا سلسلہ فوری ختم ہونا چاہیے، اب کوئی امریکی جھنڈا جلائے گا تو 1 سال کے لیے جیل جائے گا۔ امریکی جھنڈے جلانے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول ہے، اسرائیل کا منصوبہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا حامی ہے، غزہ میں انسانی امداد کی مکمل اور محفوظ رسائی یقینی بنائی جائے، جبری بے دخلی اور غیر قانونی قبضے کا جلد خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان عرب ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اسپتالوں، اسکولوں، کیمپوں پر حملے انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اقتدار کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ۔ اقتدار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات، غزہ میں جاری نسل کشی اور قحط پر غور۔ وزرائے خارجہ کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور، دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ۔ اس اقدار سے ایرانی اور صومالیہ منصبوں کی بھی ملاقاتیں، غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی گفتگو، اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی بھرپور مذمت، غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی اور دیر پر جنگ بندی پر زور۔ غزہ کے بحران پر جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس، سعودی وزیر خارجہ نے خطاب میں کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہایت ضروری ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے، ہمیں دو ریاستی حل کے حصول کی امید ہے، غزہ میں جبری قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ کراچی کے ملیر جیل سے 225 قیدی فرار ہونے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ سابق سپرنٹنڈنٹ ارشد جا غفلت کے مرتکب قرار، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عبداللہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ذوالفقار پیرزادہ بھی ذمہ دار قرار، تینوں افسران کے خلاف FIR درج کرنے کی سفارش۔ IG اور DIG جیل خانجات بھی غفلت کے مرتکب پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق جیل توڑنے کا واقعہ غفلت نہیں، نظام کی مکمل ناکامی ہے۔ جیل میں تیاری، تربیت اور سیکیورٹی کا شدید فقدان تھا، جدید CCTV نظام اور الارم سسٹم بھی فعال نہیں تھا۔
9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। एमपीए शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी, 59 मुजरमान को 10-10 साल कैद की सजा, 16 मुजरमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने थाना समदाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का ऐलान करते हैं कि आज बानी पीटीआई को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। गुज़िश्ता मंगल बानी पीटीआई को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। बानी पीटीआई ने मेरी भेजी गुजारिश तस्लीम नहीं की। पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के हमलों का सहारा है। आज ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टुक फैसले का तकाजा करता है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के ऐलान की वजूहत सामने आ गई। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में ज़िमनी इंतखाबात पर तलखी हुई। सियासी पार्टी और अलीमा खान की तनकीद सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की वजह बनी। बानी का वादे हुक्म था ज़िमनी इलेक्शन में हिस्से न लें। बानी के अहकाम कैसे सियासी कमेटी रद्द कर सकती है? अलीमा खान का मौक़िफ़। तल कलामी पर सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्त हो गए। सियासी कमेटी का इजलास भी छोड़कर चले गए थे। हमाद अजहर खान ने 129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। हल्के का टिकट अपने कज़न अरसलान ज़हीर को दे दिया। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना और नशिस्त जीत कर हल्फ लेना मुमकिन नहीं होगा। अरसलान ज़हीर पर 9 मई का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद जबरी नाहली का भी सवाल पैदा नहीं होता। हमाद अजहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। नशिस्त हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने BICP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा किया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट का निज़ाम कैशलेस मुईशत की जानिब अहम पेशरफ्त है। कैशलेस मुईशत आज के दौर की ज़रूरत है। कैशलेस मुईशत करप्शन और इफ़्तिसाद के खात्मे में मुआवन है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सनती पॉलिसी के हवाले से आम इजलास। मुल्की बरामदात में सनत मरकज़ी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुईशत और मुल्की सनतों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना बड़ी तरजीह है। सनती पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत तरजीह बुनियादों पर काम कर रही है। पैदावार और पायदार हल के लिए कोशियाँ है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की शांगला और बनीर में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की इमदादी टीमों ने इस्तिला मुतासरीन में राशन तकसीम किया। मेडिकल टीम ने इस्तिला मुतासरीन का तिबी मुआयना भी किया। शहरियों ने पाक फौज की कार्रवाइयों को सराहा। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।